उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। क्या बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, वरना हमारी तारीख रही है बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ा हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब का रवा हमारा। और कहा कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात तो है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। दुनिया ने हर ज़माने में इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के मानने वालों को मिटाने की कोशिश की है, मगर हमने उन्हें बार बार पुकार के कहा है फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। कोशिश कर लीजिए, ये कोई नई कोशिश नहीं है इस्लाम के खिलाफ। जो आज कोशिश कर रहे हैं, इनके अब्बू जान अबू जहल के नाम से बहुत पहले ही कोशिश कर चुके हैं, पहले ही कोशिश कर चुके हैं। अबू जहल व अबू लहब, उतबा व शैबा पहले ही कोशिश कर चुके हैं। मगर देख लो पूरी दुनिया के अंदर, आज दुनिया में सर्वे करा लीजिए, दुनिया की न्यूज़ पुकार पुकार कर कह रही है दुनिया के अंदर तेजी से फैलने वाला अगर कोई मजहब है अल्हम्दुलिल्लाह वो मजहब इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानते हो क्यों? अपनी सच्चाई की बुनियाद पर, मसावात की बुनियाद पर, बराबरी की बुनियाद पर। देख लो दुनिया में जाके लाइनें लगी हैं, इबादत गाहों के सामने लाइनें हैं, इबादत गाहों के सामने लाइनें हैं, रस्सी बंधी है। ये 1000 वाली लाइन, ये 500 वाली लाइन, ये 200 वाली लाइन, ये 100 वाली लाइन। फ्री वालों से कहा वक्त बचेगा तो तुम्हें अंदर जाने का मौका दिया जाएगा, वक्त ना बचा तो अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। एक शख्स दूर से हैरत ज़दा होकर देख रहा है, उससे पूछा गया तूने इस्लाम कैसे कबूल किया? उसने कहा बात यह है, एक तरफ इबादत का है, वहाँ लाइनें लगी हैं अमीरों गरीब की, मगर दूसरी तरफ मुसलमानों की मस्जिद है जहाँ रक्षा चलाने वाला पहली सब में आ जाए। किसी अमीर को यह इजाजत नहीं है कि उसे पीछे कर दे। इस्लाम का मिजाज ये है, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयास, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। नारे तकबीर, नारे रसालत, अजमते मजहबे इस्लाम, दारुल उलूम तनवीरुल इस्लाम, मसलके आला हजरत। आपको मालूम है आज हमें एहसास क्या दिलाया जा रहा है? हमें एहसास ये दिलाया जा रहा है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान किराएदार हैं। ये एहसास दिलाया जा रहा है। देख लीजिए ज़रा, इलेक्शन का मौका है, देख लीजिए, जुमले सुन लीजिए, डिबेट्स देख लीजिए, सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, बयानबाजियां देख लीजिए। हमें लगातार ये एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर किराएदार हैं। मगर हैरानी की बात जानते हो क्या है? मेरी कौम ने एक ज़माने तक आज़ादी के बाद से लेके 70-75 साल का ज़माना गुजर गया, मेरी कौम ने नारा लगाया हिंदुस्तान की सरजमीन के लिए हम वफादार भी हैं ज़िम्मेदार भी हैं। लेकिन एक जुमले की कमी रह गई। आज 2025 का आगाज़ हो चुका है, अब नारे में इजाफा कीजिए, एक सेंटेंस का और इजाफा कीजिए। नारा जब लगाने पे आया करें तो ये कहिए हम इस मुल्क के ज़िम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं, बराबर के हिस्सेदार भी हैं। क्यों? जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद हैं हम।
हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। दुनिया डराने की कोशिश करेगी, याद दिलाइए ये जिस दारुल उलूम में आप बैठे हैं मैं नहीं जानता हूं। मैंने अपने बचपन से लेकर आज तक अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर में पढ़ने के ज़माने में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे साथी ऐसे थे जो आपके इस दारुल उलूम से फारिग होने के बाद वहाँ पहुँचते थे। बहुत सारे, एक ज़माने से, बचपन से मैंने इस इदारे का जिक्र सुना है। आप क्या समझ रहे हैं? बड़ी माजरत के साथ हाथ जोड़ के कहता हूँ, ये जो दारुल उलूम है ना, इसकी हिमायत में आ जाइए, इसके साथ हो जाइए। जिसके सीने में दारुल उलूम के लिए या मदरसों के लिए एक ज़र्रे के बराबर कुदूरत है, वो निकाल दीजिए। जो कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है, ये आलिम बनाने वाली फैक्ट्री है, आलिम बनाने वाली फैक्ट्री है जिसे दारुल उलूम कहा जाता है। मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो आज आज़ादी और इज्जत की सांस ले रहे हैं, ये कुर्बानी भी एक आलिम की है। दुनिया जिसे अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जानती है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया और कहा जान जाती है तो जाती रहे मगर हम मुल्क को आजाद कराएं। ये जो पूरा मुल्क इज्जत की जिंदगी मौजूदा दौर में आजादी के साथ गुजार रहा है, ये कोई और नेता नहीं, ये हमारे मदरसे का एक आलिम था, एक आलिम दीन था। दुनिया जिसे अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जानती है। अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार किया और ले गए जजीरे अंडमान निकोबार और उन्हें काले पानी की सज़ा दी। उसी ज़माने में एक अंग्रेज़ आया, ऑफिसर, और उसने आके कहा, मौलाना अब भी वक्त है, फतवा वापस ले लो, तुम्हें ओहदा मिलेगा, शान मिलेगी, तुम्हें कोई ना कोई हम सरकारी मनसब दे देंगे, अब भी वक्त है। सुनो मेरी कौम के जवानों, सुनो हमारे बुजुर्ग कैसे थे। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस अंग्रेज ऑफिसर के चेहरे पे थूक दिया था। उस अंग्रेज ऑफिसर के चेहरे पर जो खरीदने आया था थूक दिया था और कहा, जालिम, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हमारे कलम से जो फतवे लिख दिए जाते हैं हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। दुनिया ने देख लिया ये अल्लामा फजल हक खैराबादी का फतवा था जिसकी बुनियाद पर मुल्क के कोने कोने में इनकलाब की सदा चली है और अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ा। कौन आया इस मुहिम में? अशफाकुल्लाह खान। कौन आया? ये किसी और की नहीं, हमारी तारीख है। दुनिया भूल गई हमारी तारीख को। पढ़िए पढ़िए, हमें एहसास दिलाने से पहले, किराएदार का एहसास दिलाने से पहले पढ़ लीजिए। अशफाकुल्लाह खान को भी अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जानते हो उनके जिस्म को जलाया। जिससे स्त्री से आप कपड़े प्रेस करते हैं ना, उसको गर्म करके पूरे जिस्म को जलाया अशफाकुल्लाह खान के। और जलाने के बाद जब पूरा जिस्म जल गया, खाल जल गई, तो नमक लाए और जले हुए पे नमक लगाया। आप अंदाज़ा लगाइए, ये हमारी कुर्बानी है, किसी और की नहीं, हमारी कुर्बानी है। जले हुए पर नमक लगाया और नमक लगाने के बाद कहा, अशफाकुल्लाह खान अब भी वक्त है, बाज आ जाओ, सांसें चल रही हैं, तुम्हारा इलाज करा के दुरुस्त कर लिया जाएगा। मगर ऐसे आलम में भी अशफाकुल्लाह खान ने ललकार के कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये किसी और की नहीं, हमारी तारीख है। बहादुर शाह जफर के सामने रंगून की जेल में उनके शहजादों के कटे हुए सर थाली में रख के पेश किए गए और कहा, अंग्रेजों ने दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ए जफर,
ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की, तो ऐसे आलम में ललकार कर बहादुर शाह जफर ने कहा था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। क्या बात। आपको मालूम है यही वो मुल्क है जिसके लिए मैदान में आए दुनिया उस मर्द कलंदर को अल्लामा सैयद किफ़ायत अली काफ़ी के नाम से जानती। क्या बात। आप जानते हैं जब कोई बेबाक होता है, जब कोई निडर होता है, जब हालात ज़माना से डरता नहीं है, तो दुनिया ये जानने की कोशिश करती है कि शायद बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा मजबूत है। आज बहुत सारे लोग मुझसे भी कहते हैं, क्या बात है आप बहुत ज़्यादा खुल के बोल रहे हैं, डरते नहीं हैं, दबते नहीं हैं, लगता है बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। मैंने कहा हाँ बहुत मजबूत है, बता दूंगा कलेजा दहल जाएगा, बहुत बहुत मजबूत है, बताइए बता दूं। मेरे इमाम ने कहा, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा। वाह वाह वाह। दबते नहीं है, दबते नहीं है, दबते नहीं है, क्यों दबे? मेरे इमाम ने कहा, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया डराने की कोशिश करेगी मगर मोहम्मद अरबी के गुलाम कहेंगे, या रसूल अल्लाह जिंदा हैं तो हक बोलेंगे, और जब मर कर कब्र में जाएंगे, कब्र में दुनिया लिटाते लिटाते कहेगी, जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अल्लामा सैयद किफ़ायत अली काफ़ी को भी अंग्रेज़ों ने गद्दार कहा था इस मुहिम के चलाने में। उन्हें गिरफ्तार किया और जाने के बाद कहा, नहीं ये गद्दार हैं, इन्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी। क्या किया जाएगा? ये आज जो हो रहा है ये नया नहीं है, ये नया नहीं है, इसलिए अपने सीनों से खौफ निकालिए, नया नहीं है। डरते रहेंगे तो कहीं ऐसा न हो कि आने वाली नस्लें गूंगी और बहरी पैदा हों। अपने सीनों में मोहब्बत रसूल की शमा जला लीजिए। जब हुजूर का इश्क तुम्हारे सीने में आ जाएगा तो तुम दुनिया की किसी ताकत से डरोगे नहीं, तुम दुनिया की किसी ताकत से दबोगे नहीं। अल्लामा सैयद किफ़ायत अली काफ़ी के लिए ऐलान किया गया, मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी की सज़ा दी जाएगी। 27 रमज़ान है, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है, रोज़े से हैं। हज़रत मौलाना सैयद किफ़ायत अली काफ़ी फांसी का फंदा डाल दिया गया, चारों तरफ भीड़ जमा है, लोग देख रहे हैं। फांसी का फंदा गले में डालने के बाद अंग्रेजों ने कहा, मौलाना तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। हज़रत अल्लामा सैयद किफ़ायत अली काफ़ी ने मुस्कुरा के कहा था, मेरी आखिरी ख्वाहिश जानना चाहते हो तो सुनो, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। क्या बात। आपको मालूम है हमारी तारीख क्या है? अच्छा ये बताइए, मेरी बात समझ आ रही है आपको? नहीं आ रही है, मैं मौजू चेंज कर दूं। समझ आ रही है? आपको मालूम है खास बात क्या है? खास बात यह है कि हमारी 1400 साल तारीख उठाइए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तारीख में आपको एक भी बुज़दिल नजर नहीं आएगा। क्या बात। एक भी बुज़दिल, एक भी बुज़दिल हमारी तारीख में नहीं है। आपको मालूम है आज़ादी का जब मौका आया, हमने हर ज़माने में नारा क्या लगाया? हमारी ताकत और अंदाज ये था, जब 313 थे तो लरसता था ज़माना, जब 313 थे तो लरसता था ज़माना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी, करोड़ों हैं, करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। ये गुलामी करोड़ों हो जाने के बाद आज मेरी कौम क्यों कर रही है?